बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिज्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केक रस की इतनी मजेदार, आसान और जबरदस्त रेसिपी जो महंगे कमर्शियल केक से कई गुना बेहतर और ज्यादा मजेदार है। केक रस बनाने की जो रेसिपी मैं आज अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप हमारी ये रेसिपी फॉलो करके बहुत आसानी के साथ कम खर्च में अपने घर में बना सकते हैं और बाजार वाले महंगे केक रस से जान छुड़वा सकते हैं। डियर व्यूअर्स, केक रस कैसे बनेंगे, तरीकाकार क्या है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें। जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 3 अदद अंडे तोड़कर शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर अंडे शामिल करने के बाद अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अंडे अच्छी तरह बीट करने के बाद 1 कप से थोड़ी सी कम यानी कि 3/4 कप चीनी बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी और अंडे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 कप मैदा छन्नी से छानकर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, आधा मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बाकी का बचा हुआ मैदा भी बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। बाकी का मैदा बाउल के अंदर शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मैदे के अंदर मौजूद गुठलियां बैटर के अंदर अच्छी तरह हल हो सकें। इसी दौरान 1 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 चुटकी येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। फूड कलर शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। अच्छे से मिक्स करने के बाद केक रस बनाने के लिए बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पर ट्रे के अंदर बटर पेपर इस तरह काट कर लगा देंगे। ट्रे के अंदर बटर पेपर लगाने के बाद कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। अब हम बैटर उठाएंगे, ट्रे के अंदर शामिल कर देंगे। सारा बैटर ट्रे के अंदर चमचे की मदद से इस तरह शामिल कर लेंगे। तैयार किया हुआ बैटर ट्रे के अंदर शामिल करने के बाद ट्रे को इस तरह शेक करेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ाकर 3 से 4 मिनट पैन को प्री हीट कर लिया है। अब हम ट्रे को केयरफुली पैन के अंदर लगा देंगे। ट्रे को पैन के अंदर लगाने के बाद ढक्कन से कवर कर देंगे। याद रहे, फ्लेम को आपने इतना लो रखना है, इससे ज़्यादा फ्लेम को बढ़ाना नहीं है। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद चेक करेंगे। पैन के अंदर केक ने बेक होना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ केक ने राइज होना भी स्टार्ट कर दिया है। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे। केक को सुनहरी ब्राउन होने तक मज़ीद बेक करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। केक को चूल्हे पर चढ़ाकर रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। केक सुनहरी ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और केक को केयरफुली पैन के अंदर से निकाल लेंगे।
अब हम छुरी की मदद से केक के एजेस को इस तरह काट लेंगे। चारों एजेस से काटने के बाद केक को ट्रे के अंदर से निकाल लेंगे। केक को ट्रे के अंदर से निकालने के बाद बटर पेपर उतार लेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। बटर पेपर उतारने के बाद केक को काट लेंगे। केक को आप जिस साइज में मर्जी जैसे चाहें काट सकते हैं। सारे पीसेस काटने के बाद बेकिंग ट्रे के अंदर इस तरह लगा देंगे। दूसरी साइड पे पैन को दोबारा प्री हीट कर लिया है। सारे पीसेस ट्रे के अंदर लगाने के बाद केयरफुली पैन के अंदर दोबारा लगा देंगे। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे। केक रस को दोबारा बेक करते हुए 40 मिनट के करीब हो चुके हैं। 40 मिनट बाद चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और क्रिस्पी केक रस अच्छे से बना करके रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। अब आप ये मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार किए हुए केक रस कॉफ़ी या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।